नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में बात करेंगे द्रव्य के तापीय गुण के बारे में, जो क्लास 11 के चैप्टर नंबर 11 है। क्लास 11 के चैप्टर नंबर 11 है जो द्रव्य के तापीय गुण। देखिए, जो द्रव्य के तापीय गुण क्या होता है इसके बारे में पूरी वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग द्रव्य। जो द्रव्य आखिर होता क्या है इसके बारे में समझिए। तो देखिए, द्रव्य क्या होता है, मतलब हम पदार्थ कहते हैं। द्रव्य क्या कहते हैं? पदार्थ यानी मैटर। जो द्रव्य है, दुनिया का हर वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान होता है, कोई आयतन होता है, द्रव्य कहलाता है, मतलब पदार्थ कहलाता है। हम कहें कि दुनिया का हर वस्तु कोई सी भी हो, चाहे ये मार्कर है, चाहे बोर्ड है, चाहे ये आप कापी किताब लिए, मतलब दुनिया का हर वस्तु जिसका पास कोई द्रव्यमान होता है, कोई आयतन होता है, वो द्रव्य कहलाता है। अब इसमें आता है तापीय गुण, मतलब टेम्परेचर। जो टेम्परेचर का जो द्रव्य है, मतलब जो पदार्थ है, उसके जो तापीय मतलब कि जो ताप में जो गुण है उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो तापीय गुण है इसके बारे में, कि जो ताप क्या होता है। तो यह एक ऊष्मा का चालक होता है, मतलब कि ये क्या होता है, ऊष्मा का दूसरा रूप होता है। मतलब कि जैसे हम कोई वस्तु को क्या कहते हैं, टच करके, मतलब कि हम लोग किसी वस्तु को टच करके जान सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है, ये गुण हो गया। और कुछ और गुण होते हैं जिसे हम लोग उसको टच करके तो जान समझते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है, ठीक है। अब कुछ और बात है कि जो हम लोग नाप कर भी क्या कहते हैं, माप कर भी पता लगा सकते हैं कि ये कितना गर्म है, कितना ठंडा है। ये तो नहीं हम लोग छू कर बता सकते कि इतना गर्म इतना ठंडा, हम लोग माप कर बताएंगे तो मालूम चलेगा कि भाई ये इतना डिग्री सेल्सियस गर्म है, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि हम लोग समझ जाएंगे। तो इसको मापने के लिए 3 पद्धतियाँ बनाएंगे। ताप को मापने के लिए 3, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और क्या है, केल्विन, ये 3 पद्धतियाँ हैं। और इन्हीं 3 पद्धतियों से हम लोग ताप को, टेम्परेचर को मापते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान है, आप बस खाली ध्यान से देखते रहेंगे तो बहुत पूरी कंफर्म कर रहा हूँ कि आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग समझते हैं तापीय प्रसार के बारे में। तापीय प्रसार मतलब जो कुछ भी हम लोग ताप से क्या होता है, प्रसार होता है। मतलब समझिए, प्रसार मतलब क्या होता है? प्रसार मतलब फैलना। प्रसार मतलब क्या होता है? फैलना। जैसे हम लोग किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो उसके आकार में कुछ फैला होगा, मतलब कि प्रसार होगा। क्या होगा? प्रसार होगा, मतलब फैलना। जैसे हम लोग आपको 3 तरह के हम लोग प्रसार पढ़ेंगे, एक रेखीय प्रसार, एक रेखीय प्रसार हो गया, एक क्षेत्रीय प्रसार, एक आयतन प्रसार। इन 3 के बारे में हम लोग समझेंगे और इन्हीं 3 के बारे में बहुत शानदार तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम लोग रेखीय प्रसार आखिर है क्या। तो रेखीय प्रसार क्या करते हैं, जब किसी छड़ पर हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब किसी वस्तु पर, मतलब किसी वस्तु पर क्या करते हैं, जब ताप लगाते हैं, ताप को क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, या ताप से हम लोग क्या करते हैं, उसमें ताप होता है तो उसमें क्या होते हैं, लंबाई में उसकी वृद्धि होती है, उसे रेखीय प्रसार करते हैं। जैसे छड़ है, छड़ को क्या करेंगे, जब आप गर्म करेंगे तो उसके लंबाई में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्या होगा, उसके लंबाई में वृद्धि होगा, सूक्ष्म वृद्धि होगा, जिसे कहते हैं अल्पतम वृद्धि। हमको अभी इस तरह नहीं दिखाई देगा, ठीक है, हमको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा कि ये इतना वृद्धि होगी, हाँ, कि लंबाई में क्या होगा, इसका वृद्धि होगा, अल्पतम वृद्धि होगा। अब क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है, तो जब कोई जैसे धातु पर हम लोग क्या करते हैं, जब कोई धातु पर ताप बढ़ाते हैं तो उसकी क्षेत्रीय प्रसार होता है, मतलब कि लंबाई भी बढ़ेगा और चौड़ाई भी बढ़ेगा। जैसे आप लोहे ले लीजिए और लोहे को क्या करें, गर्म करेंगे। जब जैसे जैसे कोई लोहा ले लीजिए चापट, उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, लंबाई में भी वृद्धि होगा और चौड़ाई में भी वृद्धि होगा। इसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। अब बात करें आयतन प्रसार की, तो आयतन प्रसार समझिए, जिसका ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई ये तीनों क्या हो, प्रसार हो। जिसकी ऊंचाई भी बढ़े, लंबाई भी बढ़े और क्या हो के उसके लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई में भी वृद्धि हो, उसे क्या करेंगे, आयतन प्रसार गुणांक। यही हमारा 3 है और इन 3 के बारे में लोग समझ रहे हैं, ठीक।